हेलो एंड वेलकम टू द एग्जाम ओडिसी। रिसेंटली एक्टर सैफ अली खान एक लीगल बैटल में फंसे हुए हैं क्योंकि उनके भोपाल वाले एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज एनिमी प्रॉपर्टी एंड व्हाई इज इट सो सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया टुडे? लेट्स ब्रेक इट डाउन। एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो एसेट्स जो इंडिया में उन लोगों ने छोड़े होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एनिमी नेशंस जैसे पाकिस्तान या चाइना माइग्रेट कर गए थे। इन प्रॉपर्टीज को गवर्नमेंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए सीज कर लेती है and then these are legally managed by the Indian government under the Enemy Property Act 1968. During the India-Pakistan wars of 1965 and 1971 and even the 1962 Sino-Indian War, काफी Indian citizens पाकिस्तान और चाइना माइग्रेट कर गए थे। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर उनके प्रॉपर्टीज को सीज करके एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। इन लोगों की प्रॉपर्टीज को डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1962 के तहत कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के अंडर ले लिया गया। कस्टोडियन का काम है इन एसेट्स को मैनेज करना और उन पे कंट्रोल रखना गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अंडर द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968, these assets remain permanently under the custodian of enemy property. अब कोई भी इंसान इन प्रॉपर्टीज को इनहेरिट या ट्रांसफर नहीं कर सकता, चाहे ओरिजिनल ओनर की नेशनैलिटी चेंज हो जाए या उनके एयर्स इंडिया में ही रहते हो, प्रॉपर्टीज कस्टोडियन के पास ही रहेंगी। इन 2017 एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट में एनिमी की डेफिनेशन को एक्सपैंड किया गया, जिसमें उन लोगों के वारिस भी इंक्लूड होते हैं। अब अगर ओरिजिनल एनिमी सब्जेक्ट की डेथ हो जाए या उनका बिजनेस वाइंड अप हो जाए, फिर भी गवर्नमेंट उनके एसेट्स पर कंट्रोल रखेगी। एक्टर सैफ अली खान के फैमिली की भोपाल में जो प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 15,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा है, उससे रिसेंटली एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ को अपीलेट अथॉरिटी के पास जाने को कहा, जहां वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो एक टाइम पे फंडामेंटल राइट था, अब आर्टिकल 300A के अंडर एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसके अकॉर्डिंग किसी को भी उनकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय द लॉ। एनिमी प्रॉपर्टी का कॉन्फिस्केशन स्टेट के सॉवरेन पावर से आता है, जो उन प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का अधिकार रखता है जो उन लोगों के नाम पर है जिनको एनिमीज कंसिडर किया जाता है। ये कॉन्फिस्केशन आर्टिकल 300A को वायलेट नहीं करता क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट इस एक्शन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एक्ट कहता है कि अगर ओरिजिनल ओनर दुश्मन देश में माइग्रेट हो गया तो उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल वारिस को भी नहीं मिलेगी। 2017 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में जो अमेंडमेंट की गई, उसने ये और क्लियर कर दिया कि ऐसे लोगों के वारिस को प्रॉपर्टी का हक नहीं मिलेगा और ये प्रॉपर्टी स्टेट के पास रहेगी। एनिमी प्रॉपर्टी को समझना यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए काफी जरूरी है। ये टॉपिक प्रॉपर्टी राइट्स, नेशनल सिक्योरिटी और लीगल फ्रेमवर्क से कनेक्टेड है, जो पॉलिटी और हिस्ट्री सेक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है। जय हिंद।